हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात कर चुके हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इंडियन सिटीजन्स को 7 फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन बाय द 44th अमेंडमेंट 1978 यानी उस समय हमारे इंडिया में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी 1978 में। तो 44th अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट्स है वो बना दिया गया था, और इसके साथ इसे अभी डिफाइन किया गया है आर्टिकल 300K में। क्लियर। इससे पहले ये आर्टिकल 31 में डिफाइन था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी ये एक लीगल राइट है। क्लियर। तो अभी यदि एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट में इंडियन जो सिटीजन्स हैं उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। और जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिए गए, यूएसए से। क्लियर। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक डिफाइंड है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी आर्टिकल की। तो आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। इसके अलावा आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि वो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल 13 में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये डिस्क्राइब किया गया है। आगे हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार है वो प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 19 to 22 की बात करें तो राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड है। आर्टिकल 23 एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो ईच एंड एवरी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 29 to 30 की बात करें तो कल्चर और एजुकेशनल राइट्स यानी संस्कृति और शैक्षिक शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 32 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, यानी यदि किसी भी इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन होता है तो किस तरह इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या आर्टिकल 32 में डिफाइंड है। आर्टिकल 31 की पहले ही हम बात कर चुके हैं कि 31 में राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, डिफाइन था इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि अभी लीगल राइट बना दिया गया है फंडामेंटल राइट से रिमूव करके, और ये अभी डिफाइंड है आर्टिकल 300K में। क्लियर। तो इस तरह से ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को 23 आर्टिकल में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर। तो इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे और ईच एंड एवरी आर्टिकल यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 को डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, और ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में डिफाइन है, यानी टोटल 5 जो आर्टिकल है वो हमारे राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के लिए सभी क्या हैं, समान हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ, यानी किसी भी रिलीजन यानी किसी भी धर्म, जाति या कास्ट या सेक्स यानी लिंग हो या कहीं पे भी किसका जन्म हो, इसके भी यहाँ पे किसी भी तरह का जो भेदभाव है उसको क्या किया गया है, उसको अब प्रोहिबिट यानी उसको मना किया गया है, फॉरबिडन है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो पब्लिक सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें ईच एंड एवरी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है बाय द आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में हम अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छूआछूत का जो अंत किया गया उसकी बात करेंगे, और आर्टिकल 18 में हम बात करेंगे अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स हैं
जो हमारी जो अवार्ड है, टाइटल जो दिए जाते हैं, उनका भी अबोलिशन यानी उनका भी क्या किया गया है, अंत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के लिए सभी क्या है, समान है। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है कि ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, और इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के लिए वो सभी क्या है, समान है। यानी कानून की नज़र में ईच एंड एवरी जो इंडियन सिटीजन्स है वो क्या है, इक्वल है। कानून सभी के लिए क्या है, समान है। इसके अलावा यदि बात करें, यानी कोई भी कानून की नज़र में छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं है। इसके अलावा बात करें, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और ईच एंड एवरी सिटीजन को जो लॉ है उसका इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी ईच एंड एवरी पर्सन के साथ लॉ यानी कानून में समानता का जो व्यवहार है वो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिच के साथ जो पनिशमेंट है उसको कम दिया जाए और पुअर को ज़्यादा दिया जाए। इस तरह से इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और ये हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 14 डिफाइन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी ईच एंड एवरी सिटीजन्स है उसके लिए जो भारतीय जो इंडियन लॉ है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और वो लॉ के लिए क्या है, लॉ के सामने इक्वल है ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15, जो कि राइट टू इक्वलिटी को डिफाइन करता है, और एक इस बिहाफ पे इक्वलिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी में, कि सोसाइटी का कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, या उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो विद इन द इंडिया, ठीक है। तो इस बिहाफ पे उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी इस आर्टिकल के थ्रू, इस राइट्स के थ्रू ईच एंड एवरी सिटीजन्स को कहीं पे भी आने जाने या रिसाइड करने की क्या है, फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। यानी उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक सर्विसेज में, यानी हमारे इंडियन में जितने भी पब्लिक सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें ईच एंड एवरी कास्ट, ईच एंड एवरी रिलीजन, ईच एंड एवरी जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है तो आप कहेंगे कि कुछ जो सीटें हैं रिजर्वेशन क्यों है, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी जो है वो, ये जो आर्टिकल है वो स्टेट को रिजर्वेशन इन द पोस्ट और रिजर्वेशन इन द एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने से मनाही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस जो आर्टिकल है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका मेन एम है सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना, और इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी बैकवर्ड सेक्शन है, लाइक द शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या वुमेंस है, या जो भी हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है ताकि सोसाइटी में जो इक्वालिटी है उस इस्टेब्लिश की जाए। तो इस बिहाफ पे ये जो आर्टिकल है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। क्लियर? तो इस तरह से ईच एंड एवरी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो जो है सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया था उसमें कास्ट के बिहाफ पे, यानी जो गोल्डन कास्ट होती थी वो लोअर कास्ट के साथ क्या करती थी, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का, या जो भी उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, छुआछूत यानी कास्ट के बिहाफ पे। तो इस तरह से अंडर आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, यानी उसे समाप्त करके, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक पनिशेबल जो ऑफेंस है उसको डिक्लेयर किया गया है। यानी किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का यदि कास्ट के बिहाफ पे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत किया जाता है तो उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको क्या होगा, पनिशमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ये डिस्क्राइब किया गया है अंडर द आर्टिकल 17। क्लियर? आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी टाइटल्स का अंत, यानी उपाधियों का अंत। तो उपाधियाँ कौन कौन सी उपाधियाँ हैं? तो यदि हम बात करें एजुकेशन और आर्मी के अलावा किसी भी दूसरे तरह का जो टाइटल है वो कोई भी इंडियन सिटीजन है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी एजुकेशन और आर्मी के अलावा, एजुकेशन फील्ड और आर्मी के फील्ड को छोड़ के दूसरे किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का टाइटल है वो इंडियन सिटीजन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी इंडियन सिटीजन है यदि उसे फॉरेन से कोई भी टाइटल प्रोवाइड किया जा रहा है तो टाइटल को एक्सेप्ट करने से पहले उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी किसी भी फॉरेन टाइटल को एक्सेप्ट करने से पहले किसी भी इंडियन सिटीजन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस तरह से जो टाइटल्स हैं उनका क्या किया गया है, अबॉलिशन किया गया है अंडर द आर्टिकल 18। क्लियर?
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। इसमें हमने आर्टिकल 14 की बात की जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी तरह का जो भेदभाव है उसको प्रोहिबिट किया गया है, उसको प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है। आर्टिकल 16 में हमने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की। उसके बाद आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की। आर्टिकल 18 के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स उसकी हमने बात की। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।